शाहिद को लेते हैं। हाँ भाई शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ना आपको तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ, आज पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ अच्छा, चलें बड़ी अच्छी बात और है, आपका वेलकम। फैन ही हो गया हूँ। अच्छा नहीं पहले आप भी नहीं तो पहले आप भी यही कहते थे क्या? कि मुझे बड़ा बुरा लगता है ये हारिस। पहले पहले तो सभी कहते हैं। हाँ, हाँ, वही ये इकबाल को यही समझा रहा था ना, ये इकबाल भाई ये को पता नहीं, ये भी 1 साल बाद कहेगा हारिस भाई मैं बहुत आपको बुरा भला कहता था, मैं कमेंट्स में आपको गंदी-गंदी गालियाँ लिखता था लेकिन अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको गालियां वगैरह नहीं चले वो गाली आपने वगैरह नहीं की, नहीं। नहीं चले वो नहीं हाँ आपने क्योंकि एक बंदा आया था वो कहता मैं आपको ईमेलों पे इंस्टाग्राम या ट्विटर मैसेजेस वगैरह पे आपको बड़ी गालियां लिख भेजता होता था। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं क्योंकि वो सारों को तो नहीं मैसेजेस पढ़े जा सकते। तो बहरहाल हाँ तो जी। ऐसे हैं लेकिन लोग बदल जाते हैं। लेकिन एक बात है, एक बात पे इस पे मैं कहता हूँ इसलिए मुझे उम्मीद होती है, ये कहता है मैं हम्म। जितना सुनता हूँ इसका मतलब ये सुन रहा है। जितने लोग सुनते हैं वो एब्जॉर्ब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। एनीवेज चलें आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, एक सवाल है मेरा छोटा सा ना, क्योंकि एक मेरे दोस्त से बहस हुई थी और उसने मुझे ना आगे से एक थ्योरी ऐसी पेश की थी जिस पे मैं खामोश हो गया था, मुझे समझ नहीं आई थी। वो कहता था कि मैंने आपकी बात बताई वो एवोल्यूशन की, कि इंसानियत का जो आगाज़ हुआ वो कैसे हुआ। तो उसने कहा कि अगर तो साइंस ये कहती है कि एक इंसान को बंदर बंदर से प्रमोट होकर वो मतलब इंसान बना, ऐसा ही है ना? एप एप से हुए, हम सारे एप से आए हैं। हाँ, हाँ जी, तो वो वो आजकल ये के बंदर कहता नहीं था। थे वो नहीं नहीं लेकिन वो आरिफ आजकल के बंदर भी थे। एप एप लाइक एंसेस्टर कहते हैं, थोड़ा सा वो क्लैरिफाई, ये जो कहते हैं ना बिल्कुल बंदरों से ऐसा नहीं है, कॉमन वो एंसेस्ट्री है। जी। अच्छा, तो वो ये कहता था, उसने सवाल मुझ पे ये किया था कि अब भी तो दुनिया में मौजूद हैं वो चीज़ें, बंदर या जो भी साइंस कहती है, कि जो भी थ्योरी साइंस की है, वो चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या अब वो ऐसी शक्ल इख्तियार क्यों नहीं कर रहे? और अगर ऐसा है, मिसाल के तौर पे शक्लें या ये चीज़ें तब्दील होती थी, तो अब इंसान ने कोई और शक्ल क्यों नहीं तब्दील कर ली? अब इंसान के 4 पाँव क्यों नहीं हो गए, या फिर हाथ की जो उँगलियाँ वो 10 क्यों नहीं हो गई, या बाल जो हैं वो उनमें तब्दीली क्यों नहीं आई? अगर ये इर्तिकाई अमल ऐसा ही था, तो अब ये मुसलसल इंसान एक ही शेप में क्यों आ रहे हैं? तो उससे आप नहीं तो आप उससे ये पूछा करें ना, तो तुम क्या समझते हो कि जब इंसान जो होता है तो इर्तिका क्या ऐसे होती है कि मैं अगर हम इस तरह गए तो मेरा बच्चा जो होगा उसके 10 हाथ निकल आएंगे, क्या वो ये ऐसा समझते हैं? नहीं, उसने मुझ पे सवाल ये किया था ना कि साइंस मैं यही कहती पूछ है रहा हूँ। कि चलो मैं आपको साइंस समझा कह देता हूँ। मैं आप चले नहीं वो साइंस वो उनको समझ नहीं होती है, ऐसे पागलों की तरह पटाखे मारते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपको उसको खुद ही आप उसको जवाब दे सकेंगे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो मैंने आपसे। साइंस साइंस ये नहीं कहती कि हुँ, इंसान होता है तो वो अगला बच्चा जो देता है वो बच्चे की जो शक्ल होती है, शेप होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। ये ऐसे है, ये कहना आपकी तरफ से शोर आ रहा है, ये ऐसे कहना कि इंसान अगर एक जानदार से आदम से निकला है फर्ज करें, ये जो और साइंस ये भी कहती है कि हम अफ्रीकन से माइग्रेट होकर जब गोरे यूरोप में गए, ब्राउन एशिया में आए, ब्राउन हो गए। असल में अगर हम थे अफ्रीकन, तो अगर हम अफ्रीकन से निकले हैं, अफ्रीकन इंसानों से निकले, तो अफ्रीकन आजकल क्यों है? या ये कहना, उसकी मिसाल ये है कि अगर अमेरिकी यूरोपियंस जो हैं, अमेरिकी जो हैं या ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे हैं, वो अगर यूरोपियन लोगों से निकले हैं, तो आजकल यूरोपियन लोग क्यों हैं? इसकी तो कोई लॉजिक नहीं बनती, वो तो शाख साथ साथ चल रही है। दूसरी बात कि इर्तिका का अमल अभी भी गुजर रहा है। ये भी मैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स को देखना है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं कि जिनकी अब हमें जरूरत नहीं रहती, यानी उनका अब हमारे पे जो कुदरती उनका मकसद था वो मकसद नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, ये अक्ल दाढ़ की हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। हमारा जबड़ा जो है वो छोटा होता गया क्योंकि जो मसल था, ये मसल यहाँ पे ज्यादा बड़ा होता था। जो अगर आप दूसरे जानदारों को देखें तो उनका मसल जो है यहां से, जबड़े का मसल यहां से नीचे तक जा रहा होता है, और वो उनका ज्यादा जबड़े की ताकत चाहिए तो उसका मसल बड़ा होता है। शेरों का, टाइगर्स का, इवन के एप्स का, उनका ये मसल बड़ा है। जब ये मसल बड़ा होता है तो आपकी खोपड़ी छोटी हो जाती है। खोपड़ी छोटी हो जाती है तो आपका दिमाग छोटा हो जाता है। तो चूंकि हमारा दिमाग बड़ा होता गया आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं कि मेरा दिमाग छोटा तो मेरे बच्चे का दिमाग 10 सीसी जो है बढ़ गया। इसको होते होते ये ऐसे है कि आप अगर 8 साल का बच्चा है और 15 साल का बच्चा है, वो 8 साल की उम्र से छलांग मार के 15 साल पे नहीं होगा, वो अपने वक्त पे होगा। और वो वक्त आप उसको रोज देखेंगे तो आपको वैसा ही लगेगा।
आप मुझे रोज देखेंगे, इस हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे, आप कहेंगे हारिस की शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी पिछले हफ्ते थी। लेकिन अब आप मेरी 2 साल पुरानी वीडियो देखेंगे, आप कहेंगे हारिस थोड़ा ज्यादा बच्चा नुमा था, अब ज्यादा थोड़ा हैंडसम हो गया, यू नो, आप ये कहेंगे। तो ये जो फर्क होता है ये इतना स्लो होता है कि आंख से नजर ही नहीं आता। तो इर्तिकाई अमल जो होता है वो हजारों सालों के ऊपर होता है, इसलिए छोटा से छोटा जो तब्दीली आती है उसको भी हजारों बल्कि 20 हजारों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अक्ल दाढ़ कई लोगों को अब निकलती नहीं है, पता नहीं कि फिगर है, मेरा ख्याल 40% के करीब के, कितनी, अगर कोई देख रहा तो बता दे। तो वो अब मेरी फॉर एग्जाम्पल अक्ल दाढ़ कभी निकली नहीं है, और उसकी वजह ये है, अक्ल दाढ़ जब निकलती है लोगों को तकलीफ इसलिए होती है हमारा जबड़ा इतना छोटा हो गया कि वो जीन नहीं मरी, वो दाढ़ फिर भी निकलती है, दांत फिर भी निकलता। कई लोगों को उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। क्यों कुदरत ऐसा एक दांत बनाएगी? जब जबड़े में जगह नहीं है तो दांत क्यों निकल रहा? क्योंकि हमारा पहले जबड़ा बड़ा होता था और हमें उस दांत की जरूरत होती थी। आपको पता है जब रोंगटे खड़े होते हैं, ये जितने जानदार होते हैं, आपने बिल्लियों को फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये इसके बाल खड़े हुए हैं और बिल्लियां जो हैं अपने आप को, बाकी के जानदार भी हैं, ये भी इसके बाल खड़े हो गए हैं। जब भी जानदार थ्रेटेंड होता है, ये देखें ये बाल खड़े हुए हैं, ये बाल इसके क्यों खड़े हुए हैं? जब भी कोई जानवर अपना खतरा में महसूस करता है, यानी कोई खतरा हुआ है हमें, तो वो जानवर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बड़ा होता है, और ये बिल्ली यही कर रही है यहां पे। तो आपको पता है जब हमें डर लगता है तो हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जब हमारे जिस्म के ऊपर ज्यादा बाल थे तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाते थे। ओए शेर, मैं कोई आसान जानवर नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे से पंगा मत लेना। तो ये इसीलिए आपके रोंगटे खड़े होते हैं। वो रोंगटे खड़े एवं नहीं हो जाते कि वो जी ये अर्ली रेडार सिस्टम है ये आपका फीचर है। लेकिन अब चूंकि हमारे बाल खत्म हो गए हैं, मसाम नहीं खत्म हुआ है, इसलिए ये फीचर अभी भी है। तो क्यों है ये फीचर? ये है वो वेस्टिजियल, ये हमारे पुराने इर्तिकाई अमल से चले आ रहे हैं, जबकि उनकी अब हमें जरूरत भी नहीं रही। तो ये इर्तिका की एग्जांपल जो आपने कहा ना, वो जब तो वो जी आज क्यों इंसान बदल रहे हैं, ये बदलने की एग्जांपल है। हमारी जो कॉक्लियर बोन है, अगर आप इसको देखें साफ पता चल रहा है कि ये पहले दुम का हिस्सा था। इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं इससे बैलेंस हमारा काम होता है, उससे बैलेंस है, उसका बैलेंस हमारा, टेल का भी मकसद बैलेंस ही होता है, और ये हमारा मकसद ही ये है। अभी भी इससे हमारा बैलेंस डिस्कवर होता है। जब आप गिर जाते हैं इस तरह, जब आपकी ये बोन टूट जाती है, और अक्सर ये जो हिप्स की बार जो लोग गिरते हैं, ये बड़ी कॉमन इंजरी है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर ये भी इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, अगर ये रिसीड कर जाती है तो हमारी बॉडी फिर एडजस्ट कर जाएगी उसके हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं, ये इर्तिका के अमल की एग्जाम्पल है। इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। कोई पागल ही होगा जो छलांगे मार मार के कहेगा नहीं जी ये ना, ये ऐसे कोई मुझे एविडेंस दो। जो कैसर राजा की डिबेट हुई गालिब के साथ, इतना, और जेनेटिकली जो एविडेंस इतना मशहूर है, उसके ऊपर तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो ये ऐसे नहीं होता कि आप बच्चा पैदा करेंगे, ऐसे नहीं होता कि शेर जो है ना किसी हाथी को जन्म दे देगा। ये कोई नजरिया इर्तिका के असूल ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। उसी तरह जैसे 8 साल का बच्चा एकदम से 12 साल का बच्चा नहीं बन जाएगा। इसकी ये पूरा एक अमल है जो आहिस्ता आहिस्ता होता है, वो आंखों के सामने नहीं होता। आप आंख से नहीं देख सकते कि एक बच्चा बड़ा हो गया एक दिन में। तो आप जो चीज हजारों बल्कि लाखों सालों पे होती है, आप उसको कैसे देखेंगे? अच्छा सर, ठीक है हारिस सर, शुक्रिया, नवाजिश, थैंक्स, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।